नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आजकल चिंता की बात है कि शिव पार्वती, राम सीता और राधा कृष्ण के मुल्क में ऐसी लड़कियां ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है जिनकी नज़रों में विवाह पूर्व पश्चात दूसरों से यौन संबंध बनाना अनैतिक और संस्कृति के खिलाफ है। दोस्तों, पश्चिमी सोच का परिणाम भविष्य में इस देश को तोड़ देगा। स्त्री का पतिव्रता होना आज के युग में दुर्लभ होता जा रहा है। एक ही पति या पत्नी धर्म का पालन करना हिंदू धर्म के कर्तव्यों में शामिल है। धर्म, समाज और सभ्यता को बचाए रखने के लिए स्त्री का पवित्र रहना जरूरी है, क्योंकि स्त्री इन सभी के केंद्र में है। दोस्तों, यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पवित्रता और पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 महान पतिव्रता नारियां जो बहुत ही पतिव्रता हुई हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसमें 5वें नंबर की स्त्री के बारे में जानकर आप तो हैरान रह जाएंगे। तो कौन सी वो नारियां हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, नंबर 1, अनुसुईया। पतिव्रता देवियों में अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि पत्नी अनुसुईया की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के आश्रम में ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा, जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश दिया था। दोस्तों, नंबर 2, द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। द्रौपदी के पिता पंचाल नरेश राजा ध्रुपद थे। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था, लेकिन जब अर्जुन उन्हें लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर से ही अपनी माता को पुकार कर कहा कि आइए बाहर देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूं। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर अपनी माता से कहा, मातो, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांट कर उसका उपभोग कर लो। बाद में यह ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है, कुंती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, नंबर 3, सुलक्षणा। रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत की पत्नी सुलक्षणा थी, जिसे सुलोचना भी कहा जाता है। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के बाद अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उसे युद्ध में जाने से मना किया, लेकिन मेघनाद ने उसकी एक ना सुनी और युद्ध में लड़ते हुए मेघनाद की जान गई, जिस पर उसकी पत्नी भी मेघनाद के साथ ही सती हो गई। दोस्तों, नंबर 4,
सावित्री। महाभारत के अनुसार सावित्री राजऋषि अश्वपति की पुत्री थी। दोस्तों, उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा रुमतसेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। इनके नाम से वट सावित्री नामक व्रत प्रचलित है, जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह व्रत गृहस्थ जीवन के मुख्य आधार पति पत्नी की दीर्घ आयु, पुत्र सौभाग्य और धन समृद्धि से भरता है। दोस्तों, नंबर 5 और लास्ट पॉइंट, मंदोदरी। क्या किसी को मालूम है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र और महान थी? वह पवित्र और महान ही नहीं थी, जग प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनी। मंदोदरी रामायण के पात्र लंकापति रामायण की पत्नी थी, रावण की पत्नी थी। हिमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी, जो मेघनाथ की माता तथा मयासुर की कन्या थी, वे रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति की मनोरंजनार्थ इसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। दोस्तों, इसकी गणना भी 5 कन्याओं में है, सिंगलद्वीप और राजकन्या, और एक मृतका का भी नाम मंदोदरी था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो, जिसमें हमने आपको 5 महान पतिव्रता औरतों के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।